हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। तो अपन अपनी पाइडेंटिटी की सीरीज़ कर रहे थे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसके बिना हम ये नहीं कह सकते कि अपन को पाइडेंटिटी प्रॉपरली आता है। तो अपन उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी यूज़र बनाना है। अब जब भी आप कोई यूज़र बनाओगे और उसको डेटाबेस में सेव करोगे तो हमारे पास दो कीज होती हैं, विच इज़ क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। अब उनको आपको फिल करना है और उसमें अपन क्या भरते हैं कि हमारा जो डेट टाइम होता है अपन वो वैल्यू भरते हैं। अब एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि जब भी हम एक न्यू यूजर बनाएंगे हम क्या करेंगे, कोड के थ्रू उसमें जो भी अपन को डेट और टाइम ऐड करना है इन क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट वो अपन ऐड कर सकते हैं। और एक तरीका क्या हो सकता है कि हम अपने मॉडल में डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी हम एक न्यू यूजर बनाएं वो ऑटोमेटिकली उसमें क्या करे कि क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट में जो डेट टाइम की वैल्यू है, करेंट डेट टाइम की वैल्यू वो ऐड कर दें। अब इसको अपन कैसे करते हैं वो अपन पाइडेंटिक में देखेंगे। अभी तक अपन ने पाइडेंटिक में देखा है कि अपन लोग स्टैटिक वैल्यूज कैसे असाइन कर सकते हैं, जिसको अपन डिफॉल्ट वैल्यूज कहते थे, या फिर रन टाइम में कोई भी न्यू स्टैटिक वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि मॉडल जब भी एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाए तो डायनेमिकली एक वैल्यू असाइन करके हमें मिले, वो कैसे करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते मॉनिटर पे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं द स्टैटिक ट्रैप वर्सेस द सॉल्यूशन। तो इसमें अपन क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डेट टाइम अपन इंपोर्ट करा डेट टाइम, क्यों, क्योंकि हम वो टाइम बनाने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक इंपोर्ट करेंगे अपना बेस मॉडल एंड फील्ड, एंड विद द हेल्प ऑफ टाइम अपन इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट टाइम। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि अपन ने एक बैड लॉग करके बनाया जिसके अंदर हमारे पास दो एंटिटी हैं, विच इज मैसेज एंड क्रिएटेड एट। अब आप ध्यान से देखिए, जो मैसेज है वो तो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, पर जो क्रिएटेड एट है वो हमारा डेट टाइम टाइप का है, और उसके अंदर हम क्या वैल्यू डाल रहे हैं, डेट टाइम डॉट नाउ, मतलब अभी का जो डेट टाइम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लिया अपन ने। अब अपन एक और अपना पाइडेंटिक मॉडल देखते हैं जिसका नाम है गुड लॉग। उसमें अपन क्या रखेंगे, एक तो मैसेज जो हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा, और एक क्रिएटेड एट जिसका टाइप होगा डेट टाइम, और उसमें अपन क्या करेंगे, जो अपना फील्ड वैलिडेशन था उसको यूज करेंगे। उसके अंदर एक पैरामीटर होता है जैसे डिफॉल्ट फैक्ट्री, वो पास करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट फैक्ट्री, यही हमारा यहाँ पर डिस्कशन का पॉइंट है, विच इज डिफॉल्ट फैक्ट्री, हाउ टू यूज डिफॉल्ट फैक्ट्री प्रॉपरली। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन जो अपना पैरामीटर है डिफॉल्ट फैक्ट्री उसको यूज करेंगे, और उसके अंदर अपन क्या पास करेंगे, डेट टाइम डॉट नाउ। एक डिफरेंस है, यहां पर जब हम डेट टाइम डॉट नाउ पास कर रहे हैं हम अपने फंक्शन ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम कॉल कर रहे हैं, जब हम पास कर रहे हैं तब हम कॉल भी कर रहे हैं। वेयर एज जब हम डिफॉल्ट फैक्ट्री में डेट टाइम डॉट नाउ पास कर रहे हैं हमने फंक्शन ब्रैकेट नहीं लगाए, मतलब हमने सिर्फ जो अपना फंक्शन है वो पास किया है, उसको कॉल नहीं कर रहे हैं। उसको कॉल कब करेंगे, जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बैड लॉग और ये था हमारा गुड लॉग। ठीक है, अब आपको याद होगा कि हमने टाइम को इंपोर्ट किया था लेकिन अभी तक यूज नहीं किया है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको तब यूज करेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे कि अपन ने है ना बैड लॉग में लॉग 1 और लॉग 2 बनाया, और हमने कुछ नहीं मैसेज भेजा, विच इज फर्स्ट लॉग एंड सेकेंड लॉग। मैंने पहले ऊपर वाले को रन कर देता हूं, मैंने इसको रन किया, सक्सेसफुली रन हो चुका है। मैंने इसको भी रन किया और ये मेरा रन हो रहा है, और इसमें आप देखिए 2 सेकेंड का स्लीप था, पर जो हमारा टाइम आया, हमारा टाइम क्या आया, हमारा टाइम एग्जैक्टली सेम आया। जबकि 2 सेकेंड का डिफरेंस है उसके बाद भी टाइम एग्जैक्टली सेम आया। क्यों, क्योंकि ये हमारा जब हमने मॉडल बनाया उस टाइम पर ही असाइन हो गया था। तो हम जितने भी न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके अंदर सेम ही हमारे क्रिएटेड एट की वैल्यू रहेगी। ये हमारा एक फ्लॉ था जिसको अपन ने सॉल्व करा विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट फैक्ट्री। कैसे, देखते हैं। अब अपन ने क्या किया कि अपन ने गुड लॉग था उसके दो लॉग बनाए, विच इज लॉग 3 एंड लॉग 4, और अपन ने क्या करा, मैसेज पास किया फर्स्ट लॉग सेकंड लॉग, और इस बार भी हमने 2 सेकेंड का स्लीप लगाया। मैंने इसको कॉल किया तो देखते हैं क्या आता है। जैसे ये रन हुआ, आप देखिए मेरे पास दो डिफरेंट टाइम आए जिनका 2 सेकेंड का डिफरेंस था। क्यों, क्योंकि जब हमने फील्ड के अंदर डिफॉल्ट फैक्ट्री दिया और डेट टाइम डॉट नाउ दिया, तो जब भी हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस टाइम पर हमारा एक न्यू वैल्यू असाइन होती है क्रिएटेड एट को। इस तरीके से अपन अपने क्रिएटेड एट में हर बार न्यू वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और ये हमारा तरीका होता है डायनेमिक वैल्यू ऐड करने का किसी भी पाइडेंटिटी क्लास में। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पहला एग्जांपल। अब अपन एक और एग्जांपल देखते हैं, ये भी वेरी इंटरेस्टिंग है। जैसे क्रिएटेड एट वो बहुत रिक्वायर्ड चीज होती है, जो आप जब भी कोई यूजर मॉडल बनाओगे, पोस्ट मॉडल बनाओगे, जब भी कोई भी मॉडल बनाओगे जिसमें आपको क्रिएटेड एट वैल्यू रखनी है, आप इसी तरीके से बनाते हो, आप बार बार मैनुअली पास नहीं करते हो। ठीक है,
नेक्स्ट अपन देखते हैं UUID। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आप जनरली मैनुअली नहीं बनाते हो, ये भी आप मॉडल के अंदर बनाते हो, जिससे मॉडल ऑटोमेटिकली एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर दे जब भी हम कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाए अपनी क्लास का, किसी भी पाइडेंटिक क्लास का या मॉडल का। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ UUID अपन इंपोर्ट करेंगे UUID, जिसको हम एज अ टाइप यूज करेंगे, एंड UUID4 जिससे हमारी UUID क्रिएट होगी। फिर अपन क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक इंपोर्ट करेंगे हमारा बेस मॉडल एंड फील्ड, और अपन लोग दोबारा दो पाइडेंटिक मॉडल बनाएंगे। पहला है बैड यूजर, जिसके अंदर हम क्या पास करेंगे, आईडी, जिसका हमारा टाइप क्या है UUID, और जिसके अंदर हम क्या पास करें, UUID4, लेकिन दोबारा हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और हम पास करेंगे यूजर नेम, जिसका टाइप है हमारा स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमने क्या करा कि हमने गुड यूजर नाम का अपना दूसरा पाइडेंटिक मॉडल बनाया, दूसरी पाइडेंटिक क्लास बनाई। उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि अपन आईडी पास कर रहे हैं और उसका टाइप UUID है, बट उसके अंदर हम फील्ड के अंदर डिफॉल्ट फैक्ट्री में UUID4 पास कर रहे हैं, जिसको हम कॉल नहीं कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं। और हमने दोबारा यूजर नेम बनाया जिसका हमारा टाइप था स्ट्रिंग। दोबारा जैसा अपन ने ऊपर देखा था, एक कॉल कर रहे हैं एक कॉल नहीं कर रहे हैं, सेम तरीका है। मैंने इसको रन किया। अब अपन देखते हैं, मैंने बैड यूजर का यूजर A एंड यूजर B बनाया, उसमें यूजर नेम पास करें। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो अब देखिए मेरे पास एग्जैक्टली सेम आईडीज आएंगी, इसका मतलब एक ही आईडी मेरे हर यूजर को मिलेगी, विच इज नॉट द राइट वे। अब अपन गुड यूजर का एग्जांपल देखते हैं। मैंने सेम यूजर A और यूजर B बनाया, सेम यूजर नेम पास करें, मैंने इसको रन करा। आप देखिए मेरी जो दोनों UUID है वो मेरी इस बार अलग आई है। क्यों? क्योंकि अब हर ऑब्जेक्ट के क्रिएशन में वो कॉल हो रहा है, तो हर ऑब्जेक्ट को एक न्यू UUID मिल रही है, विच इज द राइट वे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड एग्जांपल। थर्ड अपन देखते हैं कि ठीक है, अपन ने देख लिया कि अगर अपन को कोई भी टाइम बनाना हो, कोई भी करंट टाइम देना हो, कोई भी यूनिक आईडी बनानी हो, लेकिन अब फॉर एग्जांपल हमें कोई भी फंक्शन पास करना हो और वो अपन को कुछ यूनिक डेटा दे रहा हो, अब उस चीज को करना है तो कैसे करेंगे, तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने रैंडम को इंपोर्ट करा, मैंने स्ट्रिंग को इंपोर्ट करा, और मैंने विद द हेल्प ऑफ पाइडेंटिक बेस मॉडल एंड फील्ड को इंपोर्ट करा। अब मैंने क्या करा कि मैंने जनरेट SQ करके एक फंक्शन बनाया जो क्या बोलता है कि स्ट्रिंग की मदद से जितने भी आस्काई अपर केस हैं वो लेकर आओ, और स्ट्रिंग से डिजिट लेकर आओ, उनको कंबाइन कर दो कॉन्कैटिनेशन से, और अपन क्या करेंगे कि रैंडमली चॉइस करो उसमें से कोई भी 6 कैरेक्टर्स और उनको कंबाइन कर दो और मुझे एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं कि अपन ने एक बैड प्रोडक्ट बनाया जिसके अंदर अपन ने क्या बोला, हमारे पास नेम है जिसका टाइप है स्ट्रिंग, प्राइस है जिसका टाइप है फ्लोट, और हमने क्या बोला कि हमारे पास एक SQ है जिसका टाइप है स्ट्रिंग, और उसको हमने जनरेट SQ कर दिया। अगेन मैंने इसको कॉल करा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है गुड प्रोडक्ट जिसके अंदर अगेन हमारे पास नेम है, प्राइस है, सेम स्ट्रिंग एंड फ्लोट टाइप का, हमारे पास SQ है जिसका टाइप है स्ट्रिंग, और फील्ड के अंदर अपन क्या पास करेंगे, डिफॉल्ट फैक्ट्री, और उसके अंदर क्या पास करेंगे, जनरेट SQ, जिसको हम कॉल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पास कर रहे हैं। मैंने इसको रन करा। अब अपन क्या करेंगे, P1 और P2 बनाएंगे बैड प्रोडक्ट का, उसमें हमने नेम और प्राइस पास कर दिया है, और उसको अपन रन करते हैं। तो अब देखिए जो SKU की आईडी बनी है वो मेरी सेम बनी है, वेयर जब मैं गुड प्रोडक्ट में कॉल करूंगा तो अब देखिए क्या आएगा, तो मेरी जो SKU आईडीज हैं वो डिफरेंट आई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने डिफॉल्ट फैक्ट्री को यूज कर सकते हैं अपने पाइडेंटिक के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम जब भी कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाएं हम सर्टेन वैल्यूज चाहते हैं कि वो अलग हो, क्योंकि अब ये समझिए अगर आपको डेटाबेस में कोई भी वैल्यू रखनी है तो आप यूनिक ऑब्जेक्ट रखना चाहोगे, कोई ना कोई तो प्राइमरी की होनी चाहिए ना, जैसे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओ अपने ऑब्जेक्ट को, तो वो प्राइमरी की बनाने के लिए हम डिफॉल्ट फैक्ट्री यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ईजी था बट इंपॉर्टेंट था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.